हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक कंसेप्ट देखने वाले हैं। हम समझने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम का। हम प्रूफ देखने वाले हैं, ज्योमेट्रिकल प्रूफ। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट तो आपने कहीं ना कहीं ये प्रूफ देखा होगा ऑलरेडी, और आप इस प्रूफ को जानते भी होंगे। बहुत बेसिक प्रूफ है मैथमेटिक्स का, पाइथागोरस थ्योरम का। अब जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का बेस होती है। मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ते हैं स्कूल्स के अंदर, उसका बेसिस ही हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से स्टार्ट होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है। ट्रिग्नोमेट्री, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स के अंदर बहुत ज़्यादा काम आती है। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सपोज यहाँ पर मैंने एक कंस्ट्रक्शन कर रखा हुआ। मैंने एक स्क्वायर बनाया जिसकी साइड्स हैं a प्लस बी। ये स्क्वायर है, इसकी जो साइड है वो क्या है, a प्लस बी साइड का एक मैंने स्क्वायर बनाया। कैसे बनाया देखो, मैंने एक जनरल एक स्क्वायर बनाया, उसमें एक पॉइंट बना दिया है ना, एक स्क्वायर में। तो ये डिस्टेंस हमारी a आ गई और ये डिस्टेंस हमारी b आ गई। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने a की लेंथ को मेजर कर लिया और b की लेंथ को मेजर कर लिया। तो ये जो साइड्स है मैं इस तरह से ले रहा हूँ। ये जो हमारा स्क्वायर है इसके अंदर मैंने यहाँ पर a डिस्टेंस ली, फिर b डिस्टेंस ली, फिर यहाँ पर a डिस्टेंस, b डिस्टेंस, फिर a b और b में इस तरह से डिवाइड करा है मैंने। एक जनरल पहले मैंने क्या करा, एक स्क्वायर बनाया, उसको a और b में डिवाइड करा, फिर यहाँ पर भी a करा, यहाँ पर भी b करा, और इस तरह से। तो a b और a और b, इस तरह से मैंने ये कंस्ट्रक्शन करा है स्क्वायर का। तो यहाँ देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको अगर मैं इस स्क्वायर का अगर मैं एरिया निकालूं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइड इंटू साइड। इसकी एक साइड कितनी है, a प्लस बी, और यहाँ पर भी साइड a प्लस बी है। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर। पर अगर मैं यहाँ छोटे छोटे पार्ट्स देखूँ, हमारे पास यहाँ देखो 4 राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहे हैं और एक स्क्वायर बन रहा है हमारे पास अंदर। तो सपोज हमारे पास ये जो अंदर स्क्वायर बन रहा है इसकी साइड हम मान लेते हैं c। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर अंदर स्क्वायर कैसे बना, रेक्टेंगल भी तो बन सकता है। तो यहाँ देखो आप, ये जो हमारे पास ट्रायंगल बन रहे हैं ये हमने इस तरह से लिए हैं। इसकी लेंथ b है, इसकी लेंथ a है, तो इसकी लेंथ हमने c मान ली। अब इसकी भी लेंथ b है, इसकी लेंथ a है, तो इसकी लेंथ भी c आ गई हमारे पास। इसकी लेंथ b है, इसकी लेंथ है a है, तो ये भी हमारे पास c आएगी। मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे पास देखो राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रहा है, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें एक लेंथ b है, एक लेंथ a है, तो ये लेंथ भी हमारे पास c आएगी। और सेम चीज़ हमारे पास देखो, यही ट्रायंगल इन चारों जगह रिपीट हो रहा है, तो ये जो साइड आएगी ये भी सेम आएगी। सेपरेट तो आ नहीं सकती क्योंकि ये वैल्यूज़ हमारी सेम है सारी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अगर मैं सेपरेटली लिख सकता हूँ तो मैं क्या करूँगा, हमारे पास 4 राइट एंगल ट्रायंगल्स आ रहे हैं जिनकी लेंथ जिनके हमारे पास डायमेंशंस क्या है, a b और c, कुछ इस तरह के आ रहे हैं हमारे पास। तो जो पहला राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें a b और c आ रहा है हमारे पास। ऐसे हमारे पास 4 राइट एंगल ट्रायंगल्स बन रहे हैं। देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। थोड़ा वीडियो में फोकस में दिक्कत आ रही है, एक सेकंड। तो सपोज हमारे पास, हाँ, तो हमारे पास 4 राइट एंगल ट्रायंगल्स आ गए, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और फिर ये एक बड़ा वाला स्क्वायर हमारे पास सी साइड का। तो इस फिगर का एरिया और इन चारों का, इसका और इसका एरिया हमारे पास बराबर होगा। तो वही हम यहाँ पर कंपेयर करके डायरेक्ट हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम आ जाती है। कैसे आती है देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास, जो हमने ऊपर स्क्वायर बनाया था उसका एरिया हो गया हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे हम कंपेयर कर सकते हैं किससे, इसका एरिया हमारे पास हो गया साइड इंटू साइड, तो इसका एरिया हमारे पास हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस पूरे स्क्वायर का एरिया होगा बड़े स्क्वायर का। और अगर फिर हम इनका एरिया कंपेयर करें तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास 4 राइट एंगल ट्रायंगल है और एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमारा a है, हाइट हमारी b है, और प्लस के अंदर इस स्क्वायर का एरिया वो हो गया हमारे पास c इंटू सी, मतलब साइड इंटू साइड c स्क्वायर। तो हमारे पास कुछ इक्वेशन इस तरह की आ गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 4 इंटू हाफ ऑफ ए बी प्लस सी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस 2 से इस 4 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 2ab आ जाएगा और प्लस का c स्क्वायर एज इट इज़,
और इसका स्क्वायर होल स्क्वायर ओपन करें तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ इस 2ab से ये 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास ए बी और सी के अंदर रिलेशन आ गया। ए बी और सी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके अंदर ए तो हमारा बेस है, बी हमारा परपेंडिकुलर और सी हाइपोटेनियस है। तो ए हमारा बेस होता है, ए को हम बेस कहते हैं, बी को परपेंडिकुलर और सी को हाइपोटेनियस। तो समझो हम कैसे कहते हैं। सपोज अगर मैं कहूँ यहाँ पर एंगल में बनाऊँ थीटा, ये जो एंगल है हमारा ये थीटा एंगल है, थीटा डिग्री का एंगल है। तो इस थीटा डिग्री के एंगल के रेस्पेक्ट के अंदर ए हमारा बेस है, बी परपेंडिकुलर है और सी हाइपोटेनियस है। तो समझो ये चीज़ इंपॉर्टेंट भी है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा काम आती है। 90 डिग्री के जो अपोजिट में साइड होती है, 90 डिग्री का जो एंगल होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, उसके अपोजिट में जो साइड होती है उसको कहते हैं हम हाइपोटेनियस। थीटा एंगल के अपोजिट में जो साइड होती है, जो हम ये एंगल ले रहे हैं थीटा, उसके अपोजिट में जो साइड होती है उसको कहते हैं हम परपेंडिकुलर, और फिर बची हुई जो साइड होती है वो बेस होती है। तो थीटा के एस्पेक्ट में देखो क्या हो गया, 90 के अपोजिट में सी, तो सी हमारा हाइपोटेनियस, थीटा के अपोजिट में बी है तो बी हमारा परपेंडिकुलर और ए हमारा बेस। तो ए बेस हो गया, बी परपेंडिकुलर और सी हाइपोटेनियस। तो उनको यहाँ अगर हम पुट करें तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। और ये इक्वेशन जो आई है हमारे पास, यही हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक थ्योरम होती है और यहाँ से ही हमारा ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होता है। हम थीटा के रेशियोज को कंपेयर करते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थीटा पे अप्लाई करते हैं, और फिर ये जो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस इनके रेशियोज को कंपैरिजन ही हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैं बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उन्हें भी आप देख सकते हैं। और अगर मेरा बनाया हुआ आपको ये जो कंटेंट है ये अच्छा लगा तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स, टीचर्स और क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और मैं मैथमेटिक्स के ऊपर और बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस में बनाने वाला हूँ इसी तरह के, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।